हेलो एवरीवन। इंडियन आर्मी में ग्रुप सी की पोस्ट पे काफ़ी सारी वैकेंसीज आपकी आउट हो गई है। एक बार कंप्लीट नोटिशन देखेंगे हम लोग कौन कौन सी पोस्ट हैं आपकी, उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, सब कुछ वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का है ये 4 से 10 अक्टूबर का। इसकी लास्ट डेट आपकी 24 अक्टूबर रहने वाली है। 21 दिन काउंट होता है, तो ये 24 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज आपकी डीजीएमई की है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर है, वहाँ पे आपकी ये ग्रुप सी की पोस्ट पे वैकेंसीज आउट हुई हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं आपकी? सबसे पहले दिल्ली कैंट में आपकी ये वैकेंसी है, कमांडेंट 505 वर्कशॉप में। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ये ऑफलाइन अप्लाई होगा। प्लेस ऑफ वर्क आपका दिल्ली रहने वाला है इनिशियली। बाद में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा कि इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है आपका। अगर आपने दिल्ली में ज्वाइनिंग ले ली तो आपको दिल्ली में ही पूरी अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, जो कि 60 साल की होती है। सबसे पहले वैकेंसीज आपकी एलडीसी की है, लोअर डिवीजन क्लर्क की 2 वैकेंसीज हैं, फायरमैन की 1 वैकेंसी है, व्हीकल मैकेनिक की आपकी 4 वैकेंसी है, फिटर की आपकी 3 वैकेंसी है जिसमें आईटीआई की रिक्वायरमेंट रहेगी, वेल्डर स्किल्ड की 2 वैकेंसी है, ट्रेडमैन मेट की आपकी टोटल 8 वैकेंसीज रहने वाली है। तो ये कंप्लीट वैकेंसी आपकी कमांडेंट 505 वर्कशॉप दिल्ली कैंट में है। फिर दिल्ली ही कैंट में कमांडिंग ऑफिसर की आपकी स्टेशन वर्कशॉप की वैकेंसी है। इसमें वॉशरमैन की 2 वैकेंसी है और कुक की आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है। इसके बाद कमांडेंट 506 आर्मी वर्कशॉप, ये एमपी जबलपुर में आपकी एलडीसी की पोस्ट पे 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन पावर हाई स्किल्ड में 2 वैकेंसी है, टेलीकॉम मैकेनिक की आपकी 7 वैकेंसी रहने वाली है, अप होल्डर की आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है, और फायरमैन की आपकी 3 वैकेंसी ये आपकी वेस्ट बंगाल में आ गई है। कमांडेंट 505 आर्मी 507 आर्मी बेस वर्कशॉप ईएमई में आपकी फायरमैन की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। फायरमैन में आपका फिजिकल भी होगा। ये वेस्ट बंगाल की है। इसके बाद यूपी में चलते हैं। यूपी में आपकी 508 आर्मी बेस वर्कशॉप में प्रयागराज में, ये आपका चकेरी में है प्रयागराज में, जिसमें एलडीसी की 2 वैकेंसी है, स्टोर कीपर की 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन की 2 वैकेंसी है, अपहोल्डर की दो वैकेंसी है, मैकेनिस्ट की 4 वैकेंसी है, वेल्डर की 1 वैकेंसी है, टिन एंड कॉपर स्मिथ की 1 वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मेट की आपकी टोटल 17 वैकेंसी रहने वाली है। तो ये आपकी वैकेंसीज प्रयागराज यूपी में है। आगे इसका सबका मैं आपको एलिजिबिलिटी दिखा दूंगा। फिर 509 आर्मी वर्कशॉप में आगरा में आपकी वैकेंसी है। एलडीसी की 7 वैकेंसीज है यहाँ पे, बहुत अच्छा आपका मौका रहने वाला है। फिर स्टोर कीपर की 4 है, इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक की 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन की 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन हाई स्किल सेकंड की 1 वैकेंसी है, टेलीकॉम मैकेनिक की आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है। फिर आगरा में ही सीओडी जो होता है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग में, सीओडी आगरा में आपकी वैकेंसीज आउट हुई है, जिसमें टेलीकॉम मैकेनिक की आपकी 1 वैकेंसी है। ये आपकी आगरा यूपी की है। आगे चलते हैं। आगे कमांडेंट 510 आर्मी वर्कशॉप मेरठ कैंट में आपकी वैकेंसी है। इसमें टेलीकॉम मैकेनिक की 6 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट स्किल्ड की आपकी 8 वैकेंसीज है, व्हीकल मैकेनिक की आपकी टोटल 9 वैकेंसीज रहने वाली है। ये रिजर्वेशन भी है एक्स सर्विसमैन के लिए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी 510 आर्मी वर्कशॉप मेरठ कैंट में एक और वैकेंसीज है, और एक इलेक्ट्रिशियन की है। 13 वैकेंसीज आपकी एलडीसी की रहने वाली है। तो एक बहुत अच्छा इसमें आपको मौका मिलने वाला है। टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2 की आपकी 1 वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पे 37 वैकेंसीज हैं। तो एक बहुत अच्छा कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। फिर किरकी महाराष्ट्र पुणे में 512 आर्मी बेस वर्कशॉप में एलडीसी की 2 वैकेंसी है, फायरमैन की 2 वैकेंसी है, व्हीकल मैकेनिक की 7 वैकेंसीज है। फिर कमांडेंट 515 आर्मी बेस वर्कशॉप बेंगलोर में आपकी कर्नाटका में एलडीसी की 10 वैकेंसी है, स्टोर कीपर की 5 वैकेंसी रहने वाली है, फायरमैन की 1 है, टेलीकॉम मैकेनिक की आपकी 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन हाई स्किल्ड की आपकी 3 वैकेंसी है, फिटर स्किल्ड की आपकी 1 वैकेंसी है। इन सब में आईटीआई की रिक्वायरमेंट है, बाकी सब में आपको और 12th पास सिर्फ रिक्वायर्ड रहने वाला है। फिर ये जो सीओडी आगरा है, इसका एग्जामिनेशन सेंटर आपका आगरा रहने वाला है, और स्टेशन वर्कशॉप ईएमई दिल्ली कैंट का आपका दिल्ली कैंट ही एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है। बाकी सबका जहाँ पे भी है वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। अब एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन स्किल्ड की बात करते हैं, जिसमें एसेंशियल आपने अगर 10+2 किया हो, सर्टिफिकेट प्रॉपरली आपका इलेक्ट्रिशियन ग्रेड में है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो आर्मी फोर्स पर्सनल एक्स सर्विसमैन है ग्रेड 1 में, अगर उनका अप्रोप्रिएट ट्रेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन पावर हाईली स्किल्ड में आपका 10+2 किया हो और आईटीआई आपने प्रॉपरली ट्रेड में की हो। फिर टेलीकॉम मैकेनिक में भी सेम 10+2 आपने किया हो, और जो आईटीआई आपने किया हो रिस्पेक्टिव ट्रेड और ग्रेड में आपने किया हो। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में आपने 10+2 किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके साथ आईटीआई किया हो मोटर मैकेनिक ट्रेड से, या फिर आपने बीएससी किया है, ग्रेजुएशन किया है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आर्म्ड फोर्स पर्सनल के भी जो भी
इंडिविजुअल है और या फिर एक्स सर्विसमैन है और प्रिपरेटरी ट्रेड मिनिमम ग्रेड 1 में आपने पास आउट किया है, मतलब एक्स सर्विसमैन हो आप, तो भी आप इसमें पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्हीकल मैकेनिक आर्मर्ड, इसमें भी 10+2 किया हो और ITI हो। टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2 में 10th पास आपने किया हो और इंग्लिश एक कंपल्सरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और उसके साथ ही PBX बोर्ड का एक प्रोफिशिएंसी होता है वो आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद मशीन स्किल्ड में ITI आपने किया हो प्रॉपरली ट्रेड से, जो टर्नर होता है मिल वेट होता है इसमें, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिटर का है जो ITI किया हो आपने प्रॉपरली रिस्पेक्टिव ट्रेड या ग्रेड से, या फिर आर्म फोर पर्सनल या एक्सर्विसमैन है कोई भी अप्रोप्रिएट ट्रेड वाले, मिनिमम ग्रेड 1 आपका होना चाहिए। फिर टेन एंड कॉपर स्मिथ वाला है ITI सर्टिफिकेट आपने किया हो रिस्पेक्टिव ट्रेड से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसके बाद कुछ और हैं, जैसे कि काफ़ी सारे इसमें LDC की पोस्ट वाले हैं। मैं इसका पहले बताता हूँ, जिसमें 12th पास आपने सिंपली किया हो और टाइपिंग स्पीड सिर्फ आपकी आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट से, आते हो इंग्लिश में, या फिर आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सबके पास होगा। स्टोर कीपर में सिर्फ 12th क्लास की रिक्वायरमेंट है, तो 12th पास आपने किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर का भी सेम है, ITI सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड से, और अप होल्डर स्किल में भी है ITI सर्टिफिकेट हो आपके पास। फायरमैन का है, इसमें 10th पास आपके पास होना चाहिए प्रॉपरली। आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए एक्सटिंग्विशर या फिर फायर फाइटिंग का जो भी इक्विपमेंट होता है, फायर पम्प्स, फोम, इन सब की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यही सब इसमें दिया गया है प्रिंसिपल। तो आपसे जो एग्जाम में पैटर्न पूछा जाएगा वो भी इससे रिलेटेड ही होगा। इसके बाद कुक का है, जिसमें 10th पास आपके पास होना चाहिए। बाकी इंडियन कुकिंग और प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, मतलब खाना वाना बनाना आपके पास थोड़ा नॉलेज इसकी होनी चाहिए। सिर्फ 10th पास इसमें रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है ट्रेड्समैन मेट की, इसमें भी 10th पास किया हो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉशरमैन की, इसमें भी 10th पास आपने किया हो और बाकी आपको वॉशिंग वगैरह की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की नीड इसमें नहीं रहने वाली है। आगे बात की जाए तो आपकी जो LDC वगैरह की पोस्ट है वो आपकी लेवल 2 की रहने वाली है। जो ITI की है वो पे लेवल 4 की रहने वाली है। ऊपर में इसमें सीरियल नंबर दिया है तो ये आप चेक कर सकते हैं। पे लेवल 4 की वैकेंसी है, पे लेवल 3 की है, पे लेवल 2 की और पे लेवल 1 की। ट्रेड्समैन मेट और वॉशरमैन हो गए, इन सब की वैकेंसी पे लेवल 1 रहने वाली। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल रहेगी। ये जो काउंट रहेगा ये 24 अक्टूबर पे रहेगा। जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वही जो क्रूशियल डेट होती है वही काउंट की जाएगी आपकी। एज रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का है। बाकी जो PWD कैंडिडेट है उनको 10 साल का है। PWD के साथ अगर आप SC ST हो तो 15 साल का है। PWD के साथ आप OBC हो 13 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ इम्पोर्टेंट है। आप ऑल इंडिया सर्विस ट्रांसफ़र लाइबिलिटी रखने वाले हो। बाकी इसमें ट्रांसफ़र्स नहीं होते हैं, आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही ले सकते हो या कंपैशनेट ग्राउंड पर ही आपका ट्रांसफ़र होता है। मोस्टली जगह पे आपको कोई ट्रांसफ़र देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। फायरमैन की पोस्ट में आपका फिजिकल भी होगा, जिसमें आपका मिनिमम हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए विदाउट शूज़। चेस्ट का है, चेस्ट का आपका 81.5 और 85 सेंटीमीटर एक्सपेंशन पे होना चाहिए। वेट 50 kg मिनिमम होना चाहिए। फिटनेस एंड्योरेंस टेस्ट आपका रहेगा, कैरी करना पड़ेगा आपको, ये डिच जो होती है वो क्लियर करनी पड़ेगी 2.7 मीटर की, और क्लाइंबिंग कराएंगे आपको रोप पे 0.3 मीटर का जो भी है वो आपको ये फिजिकल इसमें होने वाला है। कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको एक एनवलप लेना है, वहाँ पे आपको अपना ये यहाँ पे फॉर्म दिया होगा या फिर ऑफलाइन कहीं भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, उसको पूरा फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है आपको, ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फायरमैन लिखोगे आप, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी वैलिड और आधार लिंक जो टेलीफोन नंबर है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। और पोस्टल स्टैम्प के साथ, इसके साथ ही एक और आप सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भरोगे, जिसमें आप अपना एनवलप में, इसके अंदर एक और एनवलप डालोगे जिसमें आप अपना एड्रेस भरोगे और एक 5 रुपये का स्टैम्प इसमें अंदर डालोगे, जिससे वो लोग आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो भेज सकें आपको टाइमली। तो ये भी आपको मेंशन करके डालना है। बाकी आपको एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली काउंटर साइंड होना चाहिए आपका। बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जिस भी आप सेंटर में अप्लाई करना चाहते हो, जैसे आप 505 आर्मी वर्कशॉप में करना चाहते हो तो वहाँ की इस एड्रेस पे आपको ये कंप्लीट भेजना पड़ेगा, अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये होगा आपका एप्लीकेशन फिल करने का तरीका। एक लोकेशन पे आप एक ही ट्रेड पे अप्लाई करोगे, इस चीज़ का आप ध्यान देना। मल्टीपल पोस्ट पे आपको अप्लाई नहीं करना है।
बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं आपको आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बता देता हूँ। ठीक है, ये जो डेट एंड प्लेस ऑफ बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिटर्न एग्जामिनेशन, ये आपको एडमिट कार्ड के थ्रू ही बताया जाएगा ऑर्डिनरी पोस्ट में कहाँ पे होगा आपका। रिटर्न टेस्ट होगा आपका जो कि OMR बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 150 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जो फायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड है, इलेक्ट्रीशियन हाईली स्किल्ड थर्ड है, टेलीकॉम मैकेनिक है, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है, मैकेनिक है, व्हीकल मैकेनिक है, फिटर है, टेन एंड कॉपर का है, अपहोल्डर, वेल्डर, ये सारी पोस्ट में जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये रहने वाला है, जिसमें सिंगल बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। बाकी आपका स्किल टेस्ट भी रहेगा, जहाँ जहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होना है। इसमें रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की रहेगी, 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड जो मैथ्स है आपकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और ट्रेड स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन इसमें, जो 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो ये 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। फिर पेपर है आपका टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड 2, स्टोर कीपर और LDC का। इसमें बस आपके जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो इंग्लिश है इसके मार्क्स बढ़ गए हैं, 50 मार्क्स के आपका ये होगा। बाकी 25 के आपके अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आपकी 25 मार्क्स की रहने वाली है। तो ये कंप्लीट आपका इन तीनों का है। फिर है कुक, वॉशरमैन और ट्रेडमैन, ये आपका बहुत लो लेवल का पेपर रहने वाला है। इसमें मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की रहने वाली है। ट्रेड टेस्ट आपके सारे ट्रेड का होगा, जहाँ जहाँ पे भी आपका स्किल टेस्ट है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट जो भी है आपका, वो क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही बनने वाली है। और जहाँ भी आप जा रहे हैं कोशिश करिए 2 से 5 दिन का आप वहाँ पे रहिए, ठीक है, तभी आपका कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है इसमें। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा और इसका होगा बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक भी आपका पहले दिन कराया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। तो इसके लिए पूरा प्रिपेयर होकर आप चाहिएगा। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म का एक परफॉर्मा टाइप का है, जिसको आप निकलवा सकते हो A4 साइज पेपर पे, और आपको ऑफलाइन भी शॉप्स पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये डॉक्यूमेंट्स का है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसमें प्रॉपर्ली आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, आधार कार्ड आपको भेजना है, मार्कशीट जिस भी पोस्ट के लिए 10th 12th ये सारी आपको भेजनी है, कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो भी आपको भेजना है, रिजर्वेशन अगर आप क्लेम कर रहे हो तो उसके भी सर्टिफिकेट आपको भेजने हैं, फिजिकल हैंडीकैप को भी प्रॉपरली जो सर्टिफिकेट होता है या फिर कार्ड होता है उसकी कॉपीज़ आपको भेजनी पड़ेगी, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, NOC अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, ये सारे आपको भेजने पड़ेंगे। बाकी ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी का बताया गया है, और ये कुछ क्वेश्चन हैं पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो यही था इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, ये कोई आपकी अग्निवीर की वैकेंसी नहीं रहने वाली है। अगर किसी को नहीं पता, ये पूरी आपकी 60 साल की नौकरी रहने वाली है, 60 ईयर्स की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जहाँ पे कंपटीशन आपको थोड़ा कम देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, कंपटीशन यहाँ पे कम देखने के लिए मिलने वाला है। 60 साल की आपकी नौकरी रहने वाली है, कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। एक बार आपने दिल्ली शिफ्ट हो गए तो दिल्ली ही आप रहोगे 60 साल तक। अभी तक कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी इसमें नहीं है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हो, अगर आप महाराष्ट्र में हो गए तो आप म्यूचुअल पोस्टिंग लेके अपना होम टाउन के पास भी इसमें जाने का मौका रहने वाला है। तो एक अच्छी नौकरी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर लीजिए। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। थैंक यू।